सेंड दिस वीडियो टू योर फैमिली मेम्बर, टू योर फ्रेंड जो कि आपको बोलता है कि यार जिम मत जाओ, फिजिकल एक्टिविटी मत करो, हार्ट अटैक हो जाएगा। इन टुडेज वीडियो आई विल डाइसेक्ट दिस मिथ। वीडियो में इंटरटेनमेंट के नाम पे आपको ज़्यादा कुछ मिलने नहीं वाला है। हाँ, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ करके इस क्लेम को काउंटर कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके दिमाग में भी ये चीज़ों का डर सता रहा होगा, तो ये वीडियो हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने में। आज हम हार्ट अटैक्स के बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी और हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। पहले हम हार्ट के फंक्शंस को समझेंगे। तो बेसिकली हार्ट हमारा क्या काम करता है? सिर्फ दिल लगाने का काम नहीं करता है, बट हार्ट का फंक्शन होता है कि ब्लड का सप्लाई हमारे हर ऑर्गन्स और हर सेल्स तक पहुंचाना। अब ये ब्लड खाना पहुंचाता है, ये ब्लड पहुंचाता है ऑक्सीजन, और इस खाने की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से हमारी उस टिश्यूज़ में जो सेल्स होती है वो ज़िंदा रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी बार जब ये ब्लड का सप्लाई हार्ट से ब्रेन के बीच में रुक जाता है फॉर सम रीज़न, तो आपके जो ब्रेन सेल्स है वो काम करना बंद कर जाती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है। बट आपका जो हार्ट होता है, उस हार्ट में भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं, और अगर उन टिश्यूज़ को प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता है या फिर सप्लाई कट जाता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर सिर्फ बेसिक सा यही डिफरेंस है कि अगर ब्लड सप्लाई हार्ट से ब्रेन में जाने पे रुक जाए तो वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हार्ट से खुद ही हार्ट की टिश्यूज़ में अगर वो सप्लाई रुक जाए तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। इन दिस इमेज आप देख सकते हो कि ये जो हार्ट का इमेज है, यहाँ पे एक रेड कलर की चीज़ है, एक ब्लू कलर की चीज़ है। जो रेड कलर की चीज़ है वो है आर्टरी, और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो ब्लू कलर का जो वेन है वो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी खुद से रुकता नहीं है। इट जस्ट स्टॉप्स फॉर जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स वाइल यू स्नीज। जब भी आप छींकते हो तब उस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि सारी चीज़ें रुक जाती है, तो वो एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हार्ट वहाँ पे रुक जाता है। अगर हार्ट कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रुक जाता है तो फिर तो अब ये जो आर्टरी होती है ये आपका ब्लड कैरी करता है। सारे के सारे जो भी आप खाना खाते हो तो वो न्यूट्रिशन फॉर्म के अंदर इसके थ्रू ही ट्रैवल होते हैं। ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है। अब इसको आप इमेजिन करो एक पतले से पाइप की तरह। यहाँ पे मैंने पेन पकड़ा हुआ है बिकॉज छोटा पाइप या स्ट्रॉ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। जो इसका जो नेचर होता है, इस वेसल का नेचर होता है बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब ये टाइम के साथ साथ स्ट्रेच भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जब भी इसके अंदर से कोई चीज़ निकलती है तो ये खुद को फुला भी सकता है। जब ब्लड का सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ये कम भी कर सकता है। बट इसमें क्या चीज़ हो जाती है, जब भी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल प्लेक फॉर्म कर देता है। तो वो चीज़ क्या करती है कि जो भी आपकी वेसल्स है, तो इन वेसल्स की दीवारों पे प्लेक फॉर्म होना चालू कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये फ्लेक्सिबिलिटी बंद हो जाती है। तो जो आपकी आर्टरी है वो अब अच्छे से स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट नहीं यहाँ पे कर पाती है। तो यहाँ पे अगर पानी बहुत प्रेशर से जा रहा है और ये वाले जोन से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कुछ प्लेक जमा हुआ है या यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से पाइप से पानी फ्लो नहीं हो पा रहा है, लेकिन पानी का फ्लो तो रुक नहीं रहा है यहाँ से। तो क्या होगा कि ये इतना फूलेगा कि ये फट जाएगा एक टाइम पे। यही होता है आपके ब्रेन में ड्यूरिंग अ स्ट्रोक, कि वो ब्लड का सप्लाई जाता है एंड देन प्लेक जहाँ पे फॉर्म होता है वहाँ पे वो रुक जाता है, एंड एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ रप्चर हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऐसे कोई कहीं जगह पे अगर ब्लड फ्लो रुका हुआ है, कोई ब्लॉकेज है, तो देन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैट ब्लॉकेजेस, एंड देयर आर मैनी टेक्निक्स दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू रिमूव दिस ब्लॉकेजेस। अगेन वो डॉक्टर्स का काम है। यहाँ पे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। आमतौर पे देखा जाता है पहला फैक्टर ये रहता है कि आपकी एज के साथ साथ आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिनकी भी एज अबव 50 है या 55 है, उस एज के बाद से थोड़ा सा
सतर्कता हमें बनानी पड़ती है, बिकॉज हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जेंडर। सो आमतौर पे देखा गया है कि मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक्स। तो जो मेल्स है उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे आपके जेनेटिक्स। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जेनेटिक्स में, आपके जीन्स में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक किसी को हुआ है पहले, या हार्ट हेल्थ को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स किसी को हुई है, किसी तरीके की डिसऑर्डर्स या डिजीज़ेस आपके फैमिली में, दादाजी, पापा या किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम्स कभी उन्होंने लाइफ में फेस करी है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ यंग एज के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स बेकार है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी ज़्यादा है, तो इससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का ध्यान रखो, आप एक अच्छा डाइट कंज्यूम करो, आप वर्कआउट करो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट कैटेगरी में अगर आप हो, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप आपका वेट भी वहाँ पे लूज़ करो। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप कुछ सिम्टम्स देख सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं तो फिर इट मेक सेंस कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ, डॉक्टर को दिखाओ एंड अपने ब्लड असेसमेंट को भी करवाओ। और अब बात करते हैं जिम और हार्ट अटैक के कनेक्शन के बारे में। तो देखो, हम लोगों को ना बहुत मज़ा आता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में, और हम हमारी लेजीनेस को टैकल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक, अरे जिम मत जाओ, फिजिकल एक्टिविटी मत करो, हार्ट अटैक हो जाएगा। आई मीन सीरियसली गाइज, आपको सही में ऐसा लगता है? और अगर हम डेटा की यहाँ पे बात करें तो जो जिम करते वक्त या फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो 1.5 मिलियन लोगों में से एक का होता है जिसको सिर्फ जिम की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। और 100 में से एक लोग रोड पे भी मरते हैं। तो क्या आप रोड पे जाना बंद कर जाओगे इस चक्कर में? बट फिर भी हम बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे देखते हैं कि यार कोई बंदा जिम जाता था, कोई बंदा बहुत फिजिकली फिट था, उसको फिर भी हार्ट अटैक हुआ और टाइमली उनकी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब यही नहीं है कि जिम की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पोजेशन इज नॉट कॉरिलेशन। दोनों चीज़ों को जो आप कनेक्ट कर रहे हो ये बहुत ही बेसलेस चीज़। फर्स्टली आपको ध्यान रखना है कि यार आपको इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा पुश करने की नीड नहीं है। हम जिम में देखते हैं मोटिवेशनल गाने लगा दिए, कोई कोच खड़ा हुआ है, वो आपको बहुत फोर्स करे जा रहा है, और ऐसे टाइम और आप बहुत हाई लेवल पे कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, आपकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक टाइम के बाद आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है और फिर भी आप लगे हुए रहते हो बिकॉज कोई आपको फोर्स कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें फोर्स करना पड़ेगा, हमें हमारी हार्ट रेट को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा। चीज़ों की वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे कुछ ना कुछ कोलैप्स हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रहती है स्टीरॉइड्स। तो जो भी हम देखते हैं कि कोई पॉपुलर एक्टर है या कोई पॉपुलर बॉडी बिल्डर है जिसको कुछ हार्ट डिजीजेज हुई, उसकी डेथ हो गई, तो हम तो ये कम्युनिकेट करते हैं कि अरे जिम जाने से इसको हार्ट अटैक हुआ है, या जिम जाने से इसको कुछ हार्ट का डिजीज़ हो गया है जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट ले रहा है। बट हम ये चीज़ नहीं जानते कि उस बंदे ने क्या क्या टाइप के कंपाउंड्स को अपनी बॉडी में डाला है, किस टाइप के स्टीरॉइड्स को उस बंदे ने यूज़ किया है, क्या दूसरा मेडिकेशंस फॉलो किया है, या कोई भी ऐसी कौन सी टॉक्सिक चीज़ें उसने कंज्यूम करी है जिसकी वजह से उसको ये हार्ट डिजीजेस हो रही हैं। क्योंकि कोई भी बंदा आपको क्लियरली ये चीज़ नहीं बोलेगा कि वो स्टीरॉइड लेता है। आप उसकी तारीफ करोगे फिजिक वगैरह को लेके या कुछ करोगे तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप उसने स्टीरॉइड का कुछ ना कुछ यूज़ किया है। हालांकि स्टीरॉइड यूज़ करने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट वो बंदा स्टीरॉइड वाले फैक्ट को छुपाएगा। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो उसको लेते हैं, बट अगर वो एक्टर्स आपको बोलने लग जाए कि यार हमने तो स्टीरॉइड लिया है, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाएगा उनकी इमेज के लिए आपके ऊपर। इसलिए इस चीज़ों को छुपाया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, सबसे मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से आपके लिवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत सारे स्टीरॉइड्स के अलग अलग तरीके से रिएक्शंस पॉसिबल है बॉडी में। सो सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस इन स्टीरॉइड्स को कंज्यूम करने के बाद ज़्यादा होते हैं। कोई भी आपको फोर्स करके बोलता है कि यार हम एकदम इंश्योर करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में, नहीं, आप उनकी बातें मत सुनो और मत लो ये सारी चीज़ें।
आप कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एक्टर नहीं हो जिसकी रोजी रोटी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि मैं ये केस नहीं बना रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, बट अगेन इसका यूज़ काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट एज अ नॉर्मल पॉपुलेशन यू डोंट हैव टू कंज्यूम दीज थिंग्स। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एनवायरनमेंट। तो आपको आपके एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, आपका एनवायरनमेंट हैप्पी होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल्स अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, वर्क स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, बच्चों की स्ट्रेस है, कैसी भी स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से भी ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, लिपिड प्रोफाइल का प्रॉब्लम है, तो एक ब्लड असेसमेंट से कुछ नहीं जाएगा। कुछ बहुत कम रुपए के अंदर ये सारे टेस्ट आप कर सकते हो, जिससे आपको अर्ली सिम्टम्स मिल जाएंगे। और इन टेस्ट के बाद आप अपने डाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। आपको पता होगा कि यार ठीक है, मेरे को ये कुकिंग मीडियम यूज़ करना है, ये टाइप का खाना मेरे को अवॉइड करना चाहिए, मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, होम कुक्ड मील्स कंज्यूम करना चाहिए, लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए, थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेनी चाहिए, हैप्पी रहूँगा। ये सारे चीज़ें आपको ब्लड असेसमेंट करने के बाद मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके ब्लड असेसमेंट अपना करवाओ और रिपोर्ट्स को कोई डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराओ, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि क्या बॉडी में क्या डेफिशिएंसीज है, क्या चीज़ों के साथ आप सप्लीमेंट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, और किस तरीके से आप अपने न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। किसी कोच की भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हो फॉर दैट। And most importantly, remember that we don't have heart attack problem because of the gym. In the entire country, the heart attack problem is so significant that it can happen anywhere, including your gym. 1 in every 4 Indians die every year due to heart attack or heart related issues. 200 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो आज की डेट में ज़िंदा है, उनको ये हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या हार्ट रिलेटेड कोई भी कोरोनरी डिजीजेज होने के चांसेस बहुत हाई है। हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर कोमॉर्बिडिटीज ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की वजह से भी इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और इंडिया में डायबिटीज़ का लेवल भी बहुत हाई है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट क्या करना है आपको पता ही है। हम लोगों को डाइट का प्रॉब्लम है, हम लोगों को एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। एंड अगर आप किसी भी आपके घर में भी देखोगे तो कितने लोग होंगे घर में जो कि फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जिम जाने की बात तो दूर है, कितने लोग जॉगिंग पे जा रहे हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे हैं। खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक करने से आपका हेल्थ नहीं सुधरेगा। तो खाने पे भी ध्यान दो, अच्छे कुकिंग मीडियम का यूज़ करो। यहाँ पे एक और प्रो टिप देता हूँ यहाँ पे, अवॉइड यूजिंग घी एंड बटर एज योर कुकिंग मीडियम। मोस्ट ऑफ द इंडियंस घी एंड बटर को यूज़ करते हैं या और कोई ऑयल को यूज़ करते हैं। क्या होता है कि जब भी हम उसको हीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीस्टेरॉल्स बना लेता है, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लेग बॉडी में बढ़ता है, एंड देन हार्ट डिजीजेस वहाँ पे हो जाती है। इसलिए स्टार्ट यूजिंग समथिंग लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, ऑलिव पोमेस ऑयल, कोकोनट ऑयल। दीज आर सम गुड कुकिंग मीडियम्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने बच्चों के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, फैमिली के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को आप कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में ईट करो। किसी कोच की हेल्प लेनी है तो वो लो, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। एंड टाइम का एक्सक्यूज मत देना। बराक ओबामा, वाइल ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही कैन डिनोट एटलीस्ट 40 to 45 minutes ऑफ हिज एंटायर डे टू डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अब ये मत बोलना कि तुम बराक ओबामा से भी ज़्यादा बिजी हो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन लाइक इट, शेयर करो इसको अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर दोस्तों के साथ जो कि ये बेसलेस क्लेम्स बोलते हैं कि जिनसे हार्ट अटैक हो जाता है। दिस इज़ माई फर्स्ट मेजर वीडियो ऑन यूट्यूब, सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड अभी तो नया नया चालू किया है, बट ये जो छोटे छोटे इंकरेजमेंट आपसे मिलेंगे ये मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं इस टाइप के और वीडियोज़ भी फ्यूचर में बनाऊँ।